वेलकम टू ज़ेन जी किड्स। चिंटू और पिंटू। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में चिंटू और पिंटू नाम के दो दोस्त रहते थे। वे दोनों ऐसे पक्के दोस्त थे कि जहां चिंटू होता वहां पिंटू जरूर मौजूद होता। हर रोज सुबह वे गांव की पतली पतली गलियों से होते हुए साथ में स्कूल जाते। स्कूल में भी एक ही बेंच पर बैठते और छुट्टी होने के बाद भी देर शाम तक साथ ही खेलते रहते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव का हर बड़ा बुजुर्ग उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करता था। उसी गांव में मोंटू नाम का एक और लड़का रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था और वो हमेशा अकेला ही रहता था। जब भी वो चिंटू और पिंटू को एक साथ हंसते खेलते देखता, उसके मन में ईर्ष्या की भावना पैदा होती थी। एक दिन मोंटू ने चिंटू को अपने घर के आंगन में पौधों को पानी देते हुए अकेला देखा। ये देखकर मोंटू को चिंटू और पिंटू की दोस्ती में दरार डालने का एक बुरा ख्याल आया। वो तुरंत चिंटू के पास गया और बड़े भोलेपन से उसने चिंटू के दिमाग में जहर घोलना शुरू कर दिया। अरे चिंटू, तुम्हें पता है कल पिंटू मुझे क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। वो बोला वो सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ है क्योंकि उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे सारे काम तो वही करता है। मोंटू ने चालाकी से झूठ कहा। चिंटू ये सुनकर हैरान रह गया और साथ ही उसे बहुत दुख भी हुआ। वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन मोंटू की बातों ने उसके मन में शक का बीज बो दिया। रास्ते में मोंटू को पिंटू मिल गया। उसने वही सब बातें पिंटू से भी कह दी। उसने पिंटू के कान भरते हुए कहा कि चिंटू उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था। पिंटू को भी यह सुनकर बहुत बुरा लगा और वो बिना चिंटू से मिले ही अपने घर वापस लौट गया। अगले दिन सुबह जो दोस्त हमेशा साथ स्कूल जाते थे, वे आज अलग अलग रास्तों से गए। स्कूल में भी दोनों दूर दूर बैठे और यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। अब दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम की जगह गलतफहमी और बुराई पलने लगी थी। दोनों दोस्तों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी और वे एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे। एक दिन पिंटू सिर झुकाए जा रहा था, तभी सामने से चिंटू आ गया। दोनों ने एक दूसरे को नजरअंदाज किया। ये सब गांव की एक बूढ़ी महिला देख रही थी। उनसे बच्चों की यह बेरुखी देखी नहीं गई। उन्होंने आवाज लगाकर दोनों को अपने पास बुलाया। अरे चिंटू, पिंटू, कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों तो हमेशा साथ रहते थे, आज अलग अलग क्यों और यह कैसी नाराजगी है? दादी की बात सुनकर चिंटू चिढ़ गया। दादी, ये पिंटू खुद को क्या समझता है? यह मेरे बारे में कितनी गलत बातें बोलता है। मुझे तो इससे बात भी नहीं करनी। चिंटू की बात सुनकर पिंटू भी कम नहीं था। उसने तुरंत पलटकर कहा, और तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम भी मेरे बारे में गलत बातें बोलते हो। बस देखते ही देखते दोनों दोस्तों में तू मैं शुरू हो गई। दादी ने तुरंत बीच में आकर उन्हें रोका। बस 1 मिनट रुको, उन्होंने अपनी शांत पर गहरी आवाज में कहा। उन्होंने पिंटू से पूछा, पिंटू, क्या तुमने अपने कानों से चिंटू को तुम्हारे बारे में गलत बोलते सुना? पिंटू ने तुरंत कहा, नहीं। फिर दादी ने चिंटू की ओर देखा, और चिंटू, क्या तुमने अपने कानों से पिंटू को तुम्हारे बारे में गलत बोलते हुए सुना है? चिंटू ने भी उतने ही जोर से कहा, नहीं। तब जाकर दोनों को पूरी बात समझ आई और दादी मुस्कुराई। देखो, तुम दोनों को अब समझ आ गया होगा। इसमें मोंटू की गलती तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा गलती तुम दोनों की है। तुम अपनी इतनी पक्की दोस्ती को बिना बात की सच्चाई जाने एक पल में तोड़ने चले थे। दादी की बातों ने दोनों दोस्तों की आंखें खोल दी। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। पिंटू और चिंटू ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लिया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।